नमस्कार दोस्तों, संगम हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी भाषा की बोलियां, वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक के माध्यम से हम हिंदी भाषा की बोलियों का अध्ययन करेंगे। और ट्रिक यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए हम देखते हैं हिंदी भाषा की बोलियों में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण। तो इसमें जो है सबसे पहले हम अपभ्रंश के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी बोली आती है, बोली और उपबोली। तो अपभ्रंश के अंतर्गत जो नंबर 1 पे है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये तीनों आती हैं। और नंबर 2 पे है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत जो है हमारी ये पूर्वी हिंदी आती है। और मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी। तो शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, ये जो तीनों बोलियां उपबोलियां हैं अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, शौरसेनी अपभ्रंश। देखते हैं शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली उपभाषा। तो ये जो है इसके अंतर्गत शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमने 3 पढ़ा था। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 राजस्थानी हिंदी, नंबर 3 पहाड़ी हिंदी। तो हम सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी हिंदी को। पश्चिमी हिंदी में जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो ट्रिक के साथ इसको देखा जाएगा। तो ट्रिक हमारा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों के लिए ट्रिक है हिरना कौआ दक्षिण भागे बजे बुंदेली कन्नौजी। तो दोस्तों जो है ये ट्रिक हिरना और कौआ और दक्षिण भागे, यहाँ तक तो जो है जहाँ तक कामा लगा है यहाँ तक आकार बहुला में ये बोली जो आती है, ये जिसे हिरना से हरियाणवी, इसी का दूसरा नाम है बांगरू। और कौवा से कौरवी, दक्षिण से दक्षिणी। तो ये जो है दक्षिणी यानी दक्षिणी तक हमारा जो है आकार बहुला के अंतर्गत आता है। और आगे देखते हैं, आगे जो है बजे बुंदेली कन्नौजी। ट्रिक कहता है बजे बुंदेली कन्नौजी। तो बजे से हमारा हो गया ब्रज भाषा जो ओकार बहुला में आता है। और बुंदेली से बुंदेली, ये भी ओकार बहुला में आता है। उसके बाद 3 नंबर पे कन्नौजी। तो हमारा जो है ये कन्नौजी भी ओकार बहुला में आता है। तो ट्रिक हमारा कहता है हिरना कौआ दक्षिण भागे बजे बुंदेली कन्नौजी। तो हिरना से हरियाणवी, जिसका दूसरा नाम बांगरू है, कौवा से कौरवी, दक्षिण से दक्षिणी, बजे से ब्रजभाषा, और बुंदेली से बुंदेली, और कन्नौजी से कन्नौजी। तो जो है ये जो 6 बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। राजस्थानी जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। तो इसको हम देखते हैं। इसका जो है इसका ट्रिक जो है राजस्थानी मामा जमे। राजस्थानी मामा जमे ट्रिक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों का ट्रिक है राजस्थानी मामा जमे। तो ये जो है राजस्थानी से हो जाता है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। और मामा से पहले माँ से मारवाड़ी, और दूसरे माँ से मालवी, और जा से जो है जयपुरी, जो इसका दूसरा नाम है ढूंढाली। और जमे ज से जो है जयपुरी, या इसी का दूसरा नाम ढूंढाली। में से जो है हमारा मेवाती हो जाता है। तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों का सूत्र है राजस्थानी मामा जमे। अगला हम देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में 2 ही बोलियां आती हैं, जो है एक कुमाऊनी, दूसरी गढ़वाली।
तो दोस्तों इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, तो जो आप जो है इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा तो भूलेगा नहीं। एक है कुमाऊनी, दूसरा है गढ़वाली। अब हम आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, जो अर्धमागधी के अंतर्गत आता है, हम उसको देखते हैं। तो इसमें है ट्रिक हमारा है अब पूरा 36। अब पूरा 36, जैसे किसी को कुछ दिया जा रहा है तो वो कह रहा नहीं हमको पूरा 36 चाहिए, तो कह रहा अब से आज से जो है अवधि हो गया, ब से बघेली, और पूरा से, यानी कि पूरा का मतलब यहाँ है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ, और 36 से हमारा छत्तीसगढ़ी। तो ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो है बोलियों का ट्रिक है अब पूरा 36, पूर्वी हिंदी जो अर्धमागधी के अंतर्गत आती है, अर्धमागधी के अंतर्गत। अगला देखते हैं हम बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, इसका ट्रिक है बिहारी मयम भोजपुरी बोले, यानी कि बिहारी से बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो ये है दोस्तों, मैम से पहले मैं से हो गया मैथिली, म से हो गया मगही, और भोजपुरी से भोजपुरी हो गया। तो ये जो 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीनों का है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिसका ट्रिक है बिहारी मैम भोजपुरी बोले। अगला हम देखते हैं नोट है। तो दोस्तों ट्रिक जो दिया गया है उसको जो आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो ट्रिक हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। हम देखते हैं नोट में क्या है। तो नोट में दिया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है, भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियां को भी शामिल किया, जैसे ताजुबेकी और दूसरा निमाड़ी। ये 2 बोलियां जो हैं इन्होंने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत स्वीकार किया है। ताजुबेकी और निमाड़ी किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसने? भोलानाथ तिवारी ने। हम आगे देखते हैं, आगे दिया है हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियाँ, यानी कि हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियाँ हैं उसके अन्य नाम भी हैं और उसकी उपबोलियाँ क्या हैं, इसको हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं हरियाणी। हरियाणी का जो अन्य नाम है, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम बांगरू और देशवाली। इसकी उपबोली है जाटू और चमरवा। जाटू चमरवा 2 इसकी उपबोलियाँ हैं। अब हम देखते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम अंतर्वेदी है। ब्रजभाषा का दूसरा नाम अंतर्वेदी। इसकी उपबोलियाँ हैं भुक्सा, जादोवाटी, डांगी। ये तीनों जो है इसकी ब्रजभाषा का उपबोलियाँ हैं और इसका दूसरा नाम अंतर्वेदी है। आगे देखते हैं हम बुंदेली को। बुंदेली को हम बुंदेलखंडी के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है बुंदेली का बुंदेलखंडी। इसकी उपबोलियाँ जो है पावरी, बनाफरी, लोधांती। ये तीनों जो है इसकी उपबोलियाँ, बुंदेल की जो है उपबोली है। इसका दूसरा नाम बुंदेलखंडी है। तो अब हम अवधी को देखते हैं। अवधी का दूसरा नाम कोसली, बैसवाड़ी। ये दोनों जो है कोसली, बैसवाड़ी, ये दोनों अन्य नाम जो अवधी के हैं और इसकी उपबोलियाँ हैं जोलहा, गहुरा, जूडर। ये तीनों जो है अवधी की उपबोलियों में आती हैं। आगे देखते हैं हम, आगे है कौरवी। तो कौरवी जो है, कौरवी ये तो सभी जानते हैं कि कौरवी को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। कौरवी को खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो है छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी का उपनाम जो है, अन्य नाम इसका खलटाही, लरिया। छत्तीसगढ़ी बोली जो है इसको हम खलटाही, लरिया भी कह सकते हैं। आगे है बघेली। बघेली जो है ये रिवाई के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो है उपबोली जो है निबट्ठा है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे जो है डिंगल है। डिंगल का अन्य नाम जो है भाट भाषा है। और पिंगल,
पिंगल जो है पिंगल नाग भाषा के नाम से जानी जाती है। डिंगल भाट भाषा के नाम से जानी जाती है और पिंगल जो है नाग भाषा के नाम से जानी जाती है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता निम्न हैं। यानी कि जो हिंदी की बोली है उसका नाम किसने जो उसका नामकरण किया है। जैसे कौरवी हुआ, कौरवी नाम देने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं। राहुल सांकृत्यायन कौरवी का दूसरा मतलब नाम रखने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं। ऐसे ब्रजबुली है, ब्रजबुली का नामकरणकर्ता जो है ईश्वरचंद्र गुप्त हैं। आगे देखते हैं हम राजस्थानी को। राजस्थानी का नामकरणकर्ता कौन है? तो राजस्थानी का नामकरणकर्ता जो है ग्रियर्सन है। राजस्थानी का नाम ग्रियर्सन ने दिया। डिंगल का जो है बांकी दास ने इसका नामकरण किया है, डिंगल। और बिहारी बोली, बिहारी भाषा जो है बिहारी, इसको ग्रियर्सन ने दिया है, बिहारी को ग्रियर्सन ने दिया। ठीक इसी प्रकार जो भोजपुरी है, तो भोजपुरी का नामकरणकर्ता जो है रेमंड है। उसके बाद मैथिली को मैथिली नाम कोलब्रुक ने दिया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र, मतलब कि हिंदी की जो प्रमुख बोली है उसका क्षेत्र कौन कौन सा है। तो जैसे ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा ये ओकार बहुला में आती है। जैसे ये ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। इसी तरह से हम बुंदेली को देखते हैं। बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में जो है बुंदेली बोली जाती है। अब 3 नंबर पे हम देखते हैं कन्नौजी। कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है? इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर आदि क्षेत्रों में कन्नौजी बोली जाती है। उसके बाद 4 नंबर पर हम देखते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी का क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों मारवाड़ी जो है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर इन क्षेत्रों में जो है मारवाड़ी बोला जाता है। कुमाऊनी जो है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। उसी तरह से गढ़वाली है, तो ये टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों में गढ़वाली बोली जाती है। आगे हम देखते हैं मालवी को। मालवी जो है ये उज्जैन, मालवी जो है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो अब हम देखते हैं आकार बहुला की बोलियाँ। जिससे कौरवी जो है किन क्षेत्रों में बोली जाती है? बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर है दोस्तों, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद इन क्षेत्रों में कौरवी बोली जाती है। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद। और दूसरे नंबर पर है दक्षिणी। तो दक्षिण भारत यानी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद क्षेत्रों में दक्षिणी बोली जाती है। और उदासीन आकार बहुला जो है ये अवधी है। अवधी जो है इसको उदासीन भी कह सकते हैं। अवधी ये अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में जो है अवधी बोली जाती है। और आगे देखते हैं हम बघेली का क्षेत्र कौन सा है। बघेली जो है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है। उसके बाद हमने देखा इकार बहुला को देखें। इकार बहुला जो है, इकार बहुला में जिससे भोजपुरी आता है, तो भोजपुरी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण,
गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। तो इन क्षेत्रों में जो है भोजपुरी बोली जाती है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। क्वेश्चन है पहला, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली हैं। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बघेली, गढ़वाली, मेवाती। तो इसका उत्तर दें आप लोग कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन सी बोली है। तो जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गढ़वाली जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौरवी बोली के नामकरण करता हैं। तो कौरवी बोली अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा है कि कौरवी बोली का कौरवी बोली नाम किसने दिया। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा सही जवाब होगा। कौरवी का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 का, ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणी बोली का अन्य नाम क्या है। हरियाणी बोली का अन्य नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणी बोली का अन्य नाम क्या है, जो कि हम लोग ने पीछे पढ़ा है। ऑप्शन ए है देशवाली, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी A+B दोनों, ऑप्शन डी इनमें से केवल बी। तो सही जवाब दें दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यानी कि देशवाली और बांगरू हरियाणी बोली का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब जो है आप लोगों को हमारा जो प्रयास ट्रिक के माध्यम से समझाने का था, आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।